सभी भक्तों को राधे राधे। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको वृंदावन के महत्वपूर्ण मंदिरों के दर्शन कराने वाला हूं और उनकी लीलाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी हम आ चुके हैं छठीकरा चौक पर। यहाँ से वृंदावन की डिस्टेंस ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर है। यहाँ से आप बैटरी रिक्शा से अंदर जा सकते हैं जिसका किराया 20 रुपये होने वाला है। तो चलिए चलते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। यह वह भूमि है जहां हर कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है। इस मिट्टी में कान्हा जी का बचपन की कहानियां छुपी हुई हैं। इस नगरी में आपको हमेशा राधे राधे की गूंज रहती है और यहाँ की हर सुबह राधे के नाम से ही शुरू होती है। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल रूप में अपने सखाओं और श्री राधा रानी जी के साथ अत्यंत लीलाएं की हैं। तो आप भी बोलिए राधे राधे और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। अभी हम परिक्रमा मार्ग पर आ चुके हैं। यहाँ की परिक्रमा 12 किलोमीटर की है जिसे आप 3 से 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। मुख्यतः यहाँ की परिक्रमा पैदल ही की जाती है, परंतु अगर आप चलने में असमर्थ हैं तो बैटरी रिक्शा से भी यहाँ की परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। अभी सुबह का 7:30 हो चुका है, तो चलिए पहले बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। राधे राधे। यहाँ पर आप चश्मा और फ़ोन का विशेष ध्यान रखें। यहाँ के बंदर इन दोनों चीज़ों को छीन कर ले जाते हैं। जब तक आप उनको खाने के लिए कुछ नहीं देंगे वो आपको रिटर्न नहीं करेंगे, तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। राधे राधे। मंदिर खुलने का समय सुबह का 7:55 का है और आप देख सकते हैं सुबह से ही बहुत भक्तों की भीड़ लगी हुई है। बांके बिहारी जी को प्रसाद में पेड़ा और तुलसी की माला मुख्यतः चढ़ाई जाती है। तो अभी हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। मंदिर परिसर में भीड़ अधिक होने के कारण अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग और बच्चे हैं तो उनका विशेष ध्यान रखें। भीड़ में जाने से बचें। राधे राधे। बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद अब चलते हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए। यह मंदिर बांके बिहारी मंदिर से ऑलमोस्ट 50-60 मीटर की डिस्टेंस पर है। कहते हैं राधा वल्लभ जी की मूर्ति भगवान शिव के हृदय से प्रकट हुई है। राधा वल्लभ जी की आरती का समय होने वाला है। आज मैं आपको उनकी आरती के दर्शन कराऊंगा। राधे राधे।
अब हम आ गए हैं केली कुंज पर। यहाँ पर प्रेमानंद जी का आश्रम है। अब मैं कराता हूँ उनके आश्रम के दर्शन और दिखाता हूँ उनके दर्शन आप किस तरह से कर सकते हैं। राधे राधे। मैं दिखाऊंगा कि आप कहाँ पर और किस समय पर आप उनके दर्शन आराम से कर सकते हैं। महाराज जी के दर्शन आप सुबह 3:45 से 4 बजे के बीच श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी से श्री हित राधा केली कुंज पर कर सकते हैं। अब यहाँ से हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं कालीदेह मंदिर के दर्शन के लिए। राधे राधे। अभी हम आ पहुँचे कालीदह मंदिर पर। द्वापर युग में यमुना जी का स्तर यहाँ तक हुआ करता था। अब यमुना जी यहाँ से बहुत दूर जा चुकी हैं। चलिए करते हैं दर्शन कालीदह स्थान के और आपको दर्शन कराते हैं केली कदम्ब वृक्ष का, जिस पर चढ़कर कृष्ण जी ने यमुना में कूदे थे। यही वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने कालिया नाग का दमन किया था। पास ही में केली कदम्ब वृक्ष है, जिस पर चढ़कर श्री कृष्ण जी यमुना में कूदे थे। कालिया नाग के विष से आसपास के सभी वृक्ष लता जलकर भस्म हो गए थे। केवल यही केली कदम्ब का वृक्ष बच गया था। अभी आप कर रहे हैं श्री कृष्ण जी के चरण चिन्ह के दर्शन। इसी कदम के वृक्ष पर चढ़कर श्री कृष्ण जी यमुना में कूदे थे। चलिए अब यहाँ की परिक्रमा लगाते हैं और लेते हैं आशीर्वाद भगवान श्री कृष्ण जी का। यह वृक्ष अंदर से खोखला होने के बाद आज भी हरा भरा है। चलिए दिखाते हैं आपको। कालियादह के दर्शन के बाद अब अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। अब दर्शन करेंगे श्री राधा मदन मोहन मंदिर के। राधे राधे। श्री राधा मदन मोहन मंदिर ऊंचे टीले पर स्थित है। एक बार भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक ठंड लगी थी, तब माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर लेकर आई थी। यह मंदिर पुराने मंदिरों में से एक है। यहाँ पर मदन मोहन के साथ राधा रानी और ललिता जी की पूजा की जाती है। मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण का ही दूसरा नाम है। तो चलिए चलते हैं ऊपर की ओर, करते हैं दर्शन भगवान मदन मोहन जी के।
यात्रा में हमारा अगला पड़ाव है चीर घाट। यहाँ पर यमुना जी का स्तर अधिक वर्षा होने के कारण ऊपर आ चुका है, जिसके कारण परिक्रमा मार्ग बदल दिया गया है। तो चलिए चलते हैं और करते हैं माँ यमुना जी के दर्शन। परिक्रमा का यह मार्ग भ्रमर घाट से होते हुए केसी घाट की ओर जाता है। यमुना जी का स्तर ऊपर होने के कारण यह रास्ता अभी डूबा हुआ है। चलिए दिखाते हैं आपको। अब हम आ चुके हैं चीर घाट पर। यही वह स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चोरी करने की लीला की थी। यही वह कदम का वृक्ष है जो भगवान श्री कृष्ण के समय से यहाँ पर है। इसी कदम के पेड़ पर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चोरी किए थे। पहले यह स्थान यमुना नदी के तट पर था। समय के साथ यमुना नदी ने अपना स्थान बदल लिया है। अब यमुना नदी चीर घाट से कुछ दूरी पर है। यात्रा में हमारा अगला पड़ाव है राधा रमन मंदिर। अब हम आ चुके हैं राधा रमन मंदिर पर। राधा रमन मंदिर बांके बिहारी मंदिर के पास ही स्थित है। यह मंदिर पुराने मंदिरों में से एक है। तो चलिए करते हैं दर्शन राधा रमन मंदिर के। यह मूर्ति स्वयं शालिग्राम शिला से प्रकट हुई है। श्री गोपाल जी शालिग्राम की सेवा किया करते थे। एक दिन उनकी इच्छा हुई यदि शालिग्राम में हाथ और पैर को पाया तो उन्हें गहनों से सजाएंगे। अगली सुबह उन्होंने पाया कि शिला से श्री कृष्ण जी की मूर्ति प्रकट हो गई थी। आज भी इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की उसी मूर्ति की पूजा की जाती है। तो चलिए करते हैं दर्शन भगवान राधा रमन जी के। राधे राधे। यात्रा का अगला पड़ाव है केसी घाट। यह निधिवन के समीप ही स्थित है। केसी घाट का नाम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा राक्षस केसी को मारने की लीला पर रखा गया है। राक्षस केसी को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर स्नान किया था। तभी से इस घाट को केसी घाट कहा जाता है। इस घाट पर आप यमुना नदी में स्नान कर सकते हैं और आरती का आनंद भी ले सकते हैं। केसी घाट पर सुबह 6 बजे और शाम को 8 बजे यमुना जी की आरती की जाती है। यह घाट 24 घंटे खुला रहता है।
यात्रा का अगला पड़ाव है गोपेश्वर महादेव। यह मंदिर केसी घाट और निधिवन से 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक बार शिव जी का मन महारास लीला में भाग लेने का हुआ। अब शिव जी ने गोपी का रूप धारण कर महारास लीला में भाग लिया था। तभी से भगवान शिव गोपेश्वर महादेव के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। तो चलिए चलते हैं और करते हैं दर्शन गोपेश्वर महादेव के। हर हर महादेव। इसी के साथ ही यह यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। राधे राधे।